और स्टूडेंट्स अब हम करते हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10.2 सर्कल्स का सम नंबर 12। ये सम जो है बच्चे कहते हैं थोड़ा हार्ड है, पर हमारे लिए बहुत ही आसान है। इसमें क्या दिया गया है, ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कि एक ट्रायंगल जो है एबीसी ड्रॉ किया गया है जो सर्कमस्क्राइब है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जिसका सेंटर ओ है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस जो है ये 4 सेंटीमीटर का गिवन है। सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी डिवाइडेड बाय द पॉइंट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, मतलब कि बीडी जो है वो 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और सीडी जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी साइड जो है आपने फाइंड आउट करनी है। तो गिवन में पहले लिख लो, इन ट्रायंगल ABC BD is equal to 8 centimeter, CD is equal to 6 centimeter, and radius of circle OD is equal to 4 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। और टू फाइंड में जो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं वो AB एंड AC जो हमने फाइंड आउट करना। ठीक है, अब इसके अंदर हमें D को पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट्स को हम डिनोट कर लेते हैं E और इस पॉइंट को ले लेते हैं हम F। अब हमारे पास क्या है कि इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हम प्रूफ में लेंगे, अभी हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, पहले हम प्रूफ में ले रहे हैं। इस प्रूफ में आपका अगर BD जो है वो 8 सेंटीमीटर का है तो BE जो है वो भी 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो बराबर हो जाती है। तो आप क्या लिखोगे, BE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और CD और CF, तो CF इज इक्वल टू CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब हमारे पास जो तीसरी है AF और AE, इसकी हमें नहीं पता है तो इसको हम x मान लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर है, और यहाँ पे लिख लेंगे लेट AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये भी क्या रहेगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो साइड्स हैं उनको हमने डिनोट कर लिया, पर अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ AB एंड AC। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम दो फार्मूले लगाएंगे। दो फार्मूले मीन्स, एक पहले हम लगाएंगे हीरो फार्मूला जो हम 9th क्लास में कर चुके हैं, हीरो फार्मूला, तो वो लगाने जा रहे हैं। तो हीरो फार्मूला लगाने के लिए हम पहले पूरी लेंथ लिख लेते हैं कि AB जो है, ये AB जो साइड है आपकी, AB साइड, ये हमारी हो गई x प्लस 8 या 8 प्लस x सेंटीमीटर। जो हमारी BC है, BC आपकी हो गई 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड जो AC है, AC आपकी हो गई 6 प्लस x सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड्स हो गई हैं। तो इसमें जो हम जब हीरो फार्मूला लगाते हैं तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं S की वैल्यू। S की वैल्यू क्या होती है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A क्या हो गया, A हमारी फर्स्ट साइड, B सेकंड साइड और C हमारी थर्ड साइड। तो A की वैल्यू जो है हमने ले ली 8 प्लस एक्स,
बी की वैल्यू हमारे पास है 14, सी की वैल्यू हमारी होगी 6 प्लस एक्स अपॉन 2। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 28 प्लस 2x अपॉन 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 14 प्लस एक्स अपॉन 2। तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस एक्स। ये हमारी एस की वैल्यू है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास होता है इज इक्वल टू अंडर में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारा हीरो फॉर्मूला है जो हम लगा रहे हैं। तो एस माइनस ए, तो एस की वैल्यू तो हमारी क्या निकली है 14 प्लस एक्स। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एस की वैल्यू। ध्यान से बस थोड़ा सा ध्यान लगा के इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 14 प्लस एक्स एस की वैल्यू हो गई, यहाँ पे एस की वैल्यू आ गई 14 प्लस एक्स, और ए की वैल्यू हम लगाने के लिए माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या 8 प्लस एक्स। तो इसको हम लिख लेते हैं 8 प्लस एक्स, ब्रैकेट्स में रखेंगे जब तक ब्रैकेट्स हमारी खुलेंगी नहीं। दूसरा हमारा 14 प्लस एक्स माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 14, तो ये 14 डाल देंगे। और तीसरी बार जो है एस की वैल्यू हमारे पास होगी 14 प्लस एक्स माइनस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुटिंग हो गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर में आ जाएगा 14 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए पहले माइनस साइन को निकालेंगे, माइनस की वजह से साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का 8 और माइनस का x हो जाएगा। इसमें 14 प्लस एक्स माइनस 14, और थर्ड जो ब्रैकेट है 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये x से x निकल गया, यहाँ पे 14 से 14 चला गया, और ये x से x चला गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया अंडर में 14 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे 14 में से 8 गया, हमारे पास आ गया 6, यहाँ पे सिर्फ x बच गया, और यहाँ पे हमारे पास 14 में से 6 गया तो 8 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट जो है आंसर आ गया कि हमने हीरो फार्मूला से सम का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला 8 6 48x। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अब हम दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अब इस जो मैं इसको रब करी, यहाँ से हम इस ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन को अपने पास रख लेते हैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसको हम लिख लेते हैं बाय हीरो फॉर्मूला। ठीक, ताकि हमें याद रहे। ये जो हमारा ट्रायंगल है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले तो हम इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर देते हैं। ओ एफ ओ ई इनको ज्वाइन कर दिया, और ए ओ सी और ओ बी इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास एरिया जो ट्रायंगल का निकालना है, पहले हम निकालेंगे ए ओ सी का एरिया, ए ओ सी का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, इसके अंदर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तीनों में, 3 ट्रायंगल AOC, COB और AOB। ठीक है, तो अब AOC के लिए 1/2 बेस हमारे पास हो जाएगा ये फर्स्ट AC, और हाइट हमारी हो जाएगी OF। ठीक है, तो 1/2 बेस हमारे पास AC की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस एक्स, और हाइट हमारी है 4। OF जो रेडियस हमारा 4 रहेगा, तो ये 4 हो जाएगा। ये कटिंग हुई तो ये हमारे पास आ गया 6 2 2 इंटू 6 प्लस एक्स। यहाँ हम ले लेते हैं इसको 12 प्लस 2x। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB
ये आ जाएगा 1/2। बेस हमारा हो जाएगा AB और हाइट हमारी हो जाएगी OE। इसको लेंगे तो 1/2 बेस की जगह पे हमारे पास आ गया x+8 या 8+x इंटू 4। ये भी कटिंग हो गई तो ये हमारे पास आ गया 16+2x, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड हमारा ट्रायंगल हो गया COB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल COB, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। बेस हमारे पास हो जाएगा CB और हाइट हमारी हो जाएगी OD। इसको जब लेंगे तो 1/2 बेस की जगह पे 14 आ गया, 8 और 6 14, और हाइट हमारी हो गई OD जो है ये 4 सेंटीमीटर। इसकी कटिंग लेंगे तो ये 28 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास तीनों ट्रायंगल्स के एरिया हो गए। तो जब हम इन तीनों ट्रायंगल्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट का एरिया हमारे पास आया था ये 12+2x। इसको रिमाइंड करने के लिए मैंने साइड पे रखा है, प्लस 16+2x, और थर्ड हमारे पास था 28, ठीक है। इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। इनको ऐड करते हैं तो 12 और ये 40 56 प्लस 4x, ठीक है। अब ये हमारे पास दोनों जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ये भी ट्रायंगल ABC का एरिया है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। तो इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, इक्वल में रख लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल एक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 56 प्लस 4x, और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो ये भी आ जाएगा अंडर में 14 प्लस x और मल्टीप्लाई 48x, ठीक है। अब इसको जो है इक्वेट कैसे करना है, अब इसको हमने x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पर तो ये 56 प्लस 4x 2 बार हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसका रूट हट जाएगा तो 14 प्लस x इंटू 48x, ठीक है। अब इसमें से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं, देखो सम सॉल्व करने के लिए इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं एक में से, तो एक में से 4 कॉमन लेंगे तो ये 14 प्लस x बच जाएगा, और यहाँ पे 56 प्लस 4x इज इक्वल टू 14 प्लस x, और ये 48x हो गया। अब 14 प्लस x यहाँ से चला गया, 4 से इसको कटिंग करेंगे तो ये 56 प्लस 4x इज इक्वल टू 48x बाई 4। ये कटिंग होके 12 आ गया, 12x, तो ये 56x प्लस 4x इज इक्वल टू 12x हो गया। 4x यहाँ पे आएगा, कटिंग हो जाएगी, 56 इज इक्वल टू 12x माइनस 4x, 8x हो गया। 56 इज इक्वल टू 8x, और x की वैल्यू आ जाएगी 56 अपॉन 8, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 7 आ गया तो मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी AB की, तो AB की वैल्यू जो है हमारे पास थी x प्लस 8, तो ये हो जाएगी 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू जो थी हमने निकालनी थी तो ये आ गई x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। थैंक यू।